Hello everyone, welcome to Tutoriaholic. I am Rashmi Chaudhary. Today we are going to see the next unit of your PPS syllabus, that is unit number 4, conditional branching and loops. Okay, so in this unit we are going to see the writing and evaluation of conditionals and consequent branching, and the second topic we are going to see here is the iterations and loops. तो भले ही यहाँ पर सिलेबस के अंदर आप लोगों को सिर्फ 2 पॉइंट्स यहाँ पर कवर करने हैं ऐसा दिख रहा है, लेकिन यहाँ पर आप लोगों को बहुत सारे नए नए पॉइंट्स जो है, नए नए कंसेप्ट जो है वो आप लोगों को यहाँ पर सीखने हैं। और ये यूनिट मैं आप लोगों को कहूँगी कि ये बेस है आपका प्रोग्रामिंग लैंग्वेज का। इस यूनिट के अंदर जो टॉपिक्स आप यहाँ पर कवर करने वाले हो वो बेस है कोई भी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज पढ़ने के लिए। अगर आपको सी अच्छे से आनी चाहिए ऐसा लगता है तो इस यूनिट की हर एक टॉपिक को आपको प्रॉपरली समझना ही चाहिए। ठीक है, सो लेट्स स्टार्ट विद द 4th यूनिट। तो स्टार्टिंग हम यहाँ पर करने वाले हैं कंट्रोल स्टेटमेंट क्या होता है या फिर ब्रांचिंग स्टेटमेंट क्या होता है। बहुत बेसिक चीज़ है, ये आपको हर बार पढ़ाई नहीं जाती या फिर हर बार आप लोगों को इसको एक्सप्लेन नहीं किया जाता, लेकिन हम जो है हर एक यूनिट का बेस जो है वो पहले क्लियर कर लेते हैं, उसके बाद जो मेन टॉपिक हमें कवर करना है वो कवर कर रहे हैं। ठीक है, सो पहले कंट्रोल स्टेटमेंट क्या है या फिर ब्रांचिंग स्टेटमेंट क्या होता है, ये जब तक आपको नहीं समझेगा तब तक आप अलग अलग ब्रांचिंग स्टेटमेंट कैसे पढ़ोगे, कंडीशनल स्टेटमेंट, अनकंडीशनल स्टेटमेंट, उनको कैसे पढ़ोगे। तो सबसे पहले आप लोगों को ये बेस की जो बात है ये क्लियर होनी चाहिए कि कंट्रोल स्टेटमेंट क्या होता है या फिर ब्रांचिंग स्टेटमेंट क्या होता है। So C language provides statements that can alter the flow of the sequence of instructions, and these statements are called as the control statements or branching statements. ठीक है, C लैंग्वेज जो है, C प्रोग्रामिंग जो है वो क्या करता है, कुछ ऐसे स्टेटमेंट्स आप लोगों को प्रोवाइड करता है जो कि इंस्ट्रक्शंस का जो फ्लो चल रहा है, जो सीक्वेंस चल रहा है, उसको वो अल्टर कर सकता है, उसको वो चेंज कर सकता है। ठीक है, कुछ ऐसे स्टेटमेंट्स हैं जिसकी वजह से जो सिक्वेंशियली इंस्ट्रक्शंस एग्जीक्यूट हो रही थी वो सिक्वेंशियली ना होते हुए कुछ अल्टरेशन वहाँ पर हो सकता है उनके एग्जीक्यूशन के अंदर। ठीक है, सो ऐसे जो स्टेटमेंट होते हैं उनको ही कहा जाता है कंट्रोल स्टेटमेंट या फिर ब्रांचिंग स्टेटमेंट। अभी वो किस तरह से अल्टरेशन करते हैं एग्जीक्यूशन में तो वो आपको आगे समझ में आने वाला है। जैसे हम एक एक स्टेटमेंट देखेंगे वहाँ पर आपको पता चलेगा कि सपोज करो कि ये जो स्टेटमेंट है ये कैसे एग्जीक्यूशन को अल्टर कर रहा है। जनरली एग्जीक्यूशन कैसे होता है, सीक्वेंस वे में, सिक्वेंशियल वे में हो रहा है, एक के बाद एक जो भी है, एक के नेक्स्ट जो है उसको एग्जीक्यूट किया जाएगा, उसके नेक्स्ट जो है उसको एग्जीक्यूट किया जाएगा। ठीक है, लेकिन यहाँ पर कुछ ऐसे स्टेटमेंट्स दिए हुए होते हैं जिनकी वजह से जो एग्जीक्यूशन है वो सिक्वेंशियली ना होते हुए कुछ वहाँ पर अल्टरेशन हो जाते हैं। मतलब हो सकता है कि 2 लाइंस जो है उसको छोड़ के फिर नेक्स्ट वाली जो लाइन है उसको वो डायरेक्टली एग्जीक्यूशन करने के लिए ले लें, तो वो ये भी क्या हो जाता है, आपका अल्टरेशन हो जाता है एग्जीक्यूशन के अंदर। सो ये डिपेंड करता है कि कौन सा स्टेटमेंट आप यूज़ कर रहे हो, कौन सा ब्रांचिंग या फिर कौन सा कंट्रोल स्टेटमेंट आप यूज़ कर रहे हो। ओके, सो नेक्स्ट फर्दर इन्फॉर्मेशन देखते हैं ब्रांचिंग स्टेटमेंट या फिर कंट्रोल स्टेटमेंट के बारे में। दीज स्टेटमेंट्स हेल्प टू जंप फ्रॉम वन पार्ट ऑफ द प्रोग्राम टू अनदर। ये जो स्टेटमेंट होते हैं ये क्या करते हैं, दे विल हेल्प यू टू जंप फ्रॉम वन पार्ट ऑफ द प्रोग्राम टू द अनदर पार्ट ऑफ द प्रोग्राम। ओके, सो एक पार्ट से दूसरे पार्ट पे ये जंप करने के लिए आपको हेल्प करता है। ऐसा ज़रूरी नहीं है कि आपको दूसरे पार्ट पे जाने के लिए जो सीक्वेंस है वो फॉलो करना पड़ेगा, आप डायरेक्टली यहाँ से उस पार्ट पे जंप कर सकते हो विद द हेल्प ऑफ कंट्रोल स्टेटमेंट और ब्रांचिंग स्टेटमेंट। ओके, द कंट्रोल ट्रांसफर्स मे बी अनकंडीशनल और कंडीशनल। अभी ये जो कंट्रोल ट्रांसफ़र हो रहा है एक प्रोग्राम के एक पार्ट से दूसरे पार्ट पे, ये एक तो कंडीशनल वे में हो सकता है या फिर अनकंडीशनल वे में हो सकता है। कंडीशनल वे में क्या रहेगा, मतलब वहाँ पर कुछ स्पेसिफिक कंडीशन दी हुई होगी और वो कंडीशन अगर फॉलो हो रही है, वो कंडीशन अगर ट्रू हो रही है, प्रॉपर वहाँ पर बैठ रही है, प्रॉपरली एग्जीक्यूट हो रही है, ट्रू आंसर आपको मिल रहा है, पॉजिटिवली आपको आंसर मिल रहा है, तभी जाके जो नेक्स्ट वाला मॉड्यूल आप लोगों को एग्जीक्यूट करना है या फिर जो पार्ट के ऊपर आपको जंप करना है वहाँ पर आप जंप कर सकते हो।
अदरवाइज यू कैन नॉट जंप ऑन दी नेक्स्ट पार्ट। ओके, सो ये हो जाता है आपका कंडीशनल का। और अगर अनकंडीशनल की बात हम करते हैं, कंट्रोल ट्रांसफ़र अगर अनकंडीशनल वे में हो रहा है तो अनकंडीशनल वे में क्या होगा, वहाँ पर कोई भी कंडीशन नहीं दी हुई थी कि ऐसा ही आपको हो रहा है तभी आपको उधर जाना है, ऐसी कोई भी कंडीशन नहीं है, बस आपको जंप करना है तो जंप करना है। ठीक है, तो आपको वहाँ पर कोई भी कंडीशन देने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी अनकंडीशनल में। ठीक है, सो नेक्स्ट यहाँ पर आपको क्या बताया है वो भी देख लेते हैं। कंट्रोल स्टेटमेंट जो है वो 3 टाइप्स में डिवाइड हो जाते हैं। जो कंट्रोल स्टेटमेंट हम जिसे कहते हैं या फिर ब्रांचिंग स्टेटमेंट हम जिसे कहते हैं, इसको और नाम मैंने क्या बताया आपको, ब्रांचिंग स्टेटमेंट। तो शॉर्टकट में उसको लिख देती हूँ मैं BS। ठीक है, ब्रांचिंग स्टेटमेंट। तो कंट्रोल स्टेटमेंट या फिर ब्रांचिंग स्टेटमेंट, ये 3 वेज में डिवाइड हो जाता है कि किस वे में आपका कंट्रोल जो है वो नेक्स्ट पार्ट पे जंप कर रहा है। तो पहला तो आपका हो जाता है सिलेक्शन और कंडीशनल ब्रांचिंग स्टेटमेंट। ठीक है, पहला क्या है, सिलेक्शन और कंडीशनल ब्रांचिंग स्टेटमेंट। दूसरा होता है आपका इटरेटिव स्टेटमेंट्स और इनको कहा जाता है लूप्स। ठीक है, इटरेटिव स्टेटमेंट्स और लूप्स। ठीक है, थर्ड जो आपका वे है वो है जंप स्टेटमेंट और अनकंडीशनल स्टेटमेंट, जो कि मैंने आपको बताया पहले, आपको मैंने बताया अनकंडीशनल और कंडीशनल जो है वो बता दिए। कंडीशनल स्टेटमेंट में क्या होगा, वहाँ पर कुछ कंडीशन दी हुई होगी और वो कंडीशन अगर प्रॉपरली वहाँ पर हो रही है, एग्जीक्यूट हो रही है, तभी जाके आप क्या कर सकते हो, जो भी फर्दर प्रोग्राम का जो पार्ट दिया हुआ है उसके ऊपर जंप कर सकते हो। अगर वो कंडीशन प्रॉपरली फुलफिल नहीं हो रही है तो आप उस पार्ट के ऊपर जंप नहीं कर सकते। ठीक है, तो ये हो जाता है कंडीशनल का। अनकंडीशनल के अंदर या फिर जंप स्टेटमेंट पे अंदर क्या किया जाता है, कोई भी कंडीशन वहाँ पर नहीं फुलफिल करनी है आपको, वहाँ पर आप लोगों को कोई भी कंडीशन फुलफिल नहीं करनी है। डायरेक्टली आपको जहाँ पर जंप करना है वो जगह बता दो, उसका एड्रेस बता दो, आप वहाँ पर जंप कर लोगे। तो उसके जो स्टेटमेंट है वहाँ पर कौन कौन से स्टेटमेंट्स वहाँ पर यूज़ कर सकते हो आप अनकंडीशनल वे में, तो ब्रेक का स्टेटमेंट है, कंटिन्यू का स्टेटमेंट है, गो टू स्टेटमेंट है एंड रिटर्न स्टेटमेंट है। तो ये जो 4 स्टेटमेंट है सी के हम जो पढ़ने वाले हैं, ये हो जाते हैं आपके अनकंडीशनल स्टेटमेंट्स और जंप स्टेटमेंट। और अगर कंडीशनल स्टेटमेंट या फिर सिलेक्शन ब्रांचिंग स्टेटमेंट की अगर हम बात करते हैं तो यहाँ पर भी 4 स्टेटमेंट हैं। पहला है आपका सिंपल इफ़, दूसरा है आपका इफ़ एल्स, तीसरा है आपका नेस्टेड इफ़ एल्स और चौथा जो आपका आता है वो है एल्स इफ लैडर। ठीक है, सो ये 4 जो स्टेटमेंट है ये आपके कैसे है, कंडीशनल स्टेटमेंट है। मतलब यहाँ पर पहले कंडीशन चेक की जाएगी, वो कंडीशन अगर प्रॉपरली फुलफिल हो रही है तभी आप जो मॉड्यूल है या फिर जो पार्ट है जिसके ऊपर आपको जंप करना है वहाँ पर जंप कर सकते हो। तो पहला और थर्ड पार्ट जो मैंने आपको एक्सप्लेन कर दिया, अभी दूसरा जो पार्ट रहा था उसको देख लेते हैं। वो क्या है, इटरेटिव स्टेटमेंट्स और इसको कहा जाता है लूप्स। ठीक है, सो यहाँ पर क्या होने वाला है, कई बार ऐसा होता है कि आप लोगों को जब आप प्रोग्राम लिखते हो तो आप लोगों को वहाँ पर क्या करना पड़ता है, जो ब्लॉक है, एक स्टेटमेंट का जो ब्लॉक है उसको बार बार आप लोगों को रिपीटेडली लिखना पड़ रहा है या फिर उसको रिपीटेडली आप लोगों को एग्जीक्यूट करना पड़ रहा है। तो ऐसे वक्त पे उसको बार बार एग्जीक्यूट करेंगे तो उसके लिए बार बार आप लोगों को कोड लिखना पड़ेगा। तो आपके एफर्ट्स रिड्यूस करने के लिए, आपके जो एफर्ट्स वहाँ पर लगने वाले हैं उनको कम करने के लिए इटरेटिव स्टेटमेंट्स या फिर लूप्स जो है वो डेवलप किए गए हैं। तो इनकी हेल्प से आप क्या कर सकते हो, ये जो स्टेटमेंट यहाँ पर दिए हुए हैं जैसे कि वाइल है, डू वाइल है और फॉर है, तो इनका यूज़ करके, ये लूप्स है या फिर इटरेटिव स्टेटमेंट आप इसको कह सकते हो, तो इनका यूज़ करके आप क्या कर सकते हो, जो भी स्टेटमेंट्स या फिर जो भी ब्लॉक आप लोगों को एग्जीक्यूट करना था बार बार, वो जो ब्लॉक है वो इन स्टेटमेंट के अंदर लिख दो। तो आपका वो ब्लॉक है ना, जितनी बार आप लोगों को उसको एग्जीक्यूट करना है रिपीटेडली, आप उसको उतनी बार वहाँ पर एग्जीक्यूट कर सकते हो। ठीक है, सो ये हो जाते हैं आपके इटरेटिव स्टेटमेंट्स और लूप्स। तो हमें इस यूनिट के अंदर ये सारे के सारे जो स्टेटमेंट्स है, ये सारे के सारे स्टेटमेंट्स पढ़ने हैं। मतलब ये 4 स्टेटमेंट, ये 3 स्टेटमेंट और ये 4 स्टेटमेंट। ठीक है, हर एक का अपना अपना अलग अलग सिंटैक्स है, हर एक की अपनी अपनी अलग अलग खूबियाँ हैं और उनको आपको समझना है और सिंटैक्स जो है वो आपको याद रखना है, क्योंकि जब तक आप सिंटैक्स याद नहीं रखोगे तब तक आप उसको प्रोग्राम में इम्प्लीमेंट नहीं कर पाओगे प्रॉपरली।
ठीक है, क्योंकि सिंटैक्स अगर आपका गलत हो जाता है तो प्रोग्राम में एरर्स जो है वो बढ़ जाएंगी। ठीक है, सो इसलिए सिंटैक्स आपको ध्यान में रखना है, सिंटैक्स आपको याद रखना है, और हर एक लूप को कब यूज़ करना है, उसकी क्या क्या खूबियाँ है और उसकी क्या क्या कैरेक्टरिस्टिक्स है, ये आपको ध्यान में रखना है। क्योंकि जब आपका प्रोग्रामिंग सीख के हो जाएगा ना, ये कोर्स जब आपका कंप्लीट हो जाएगा, तो आपको सिर्फ इतना बताया जाएगा कि मुझे भाई इतना जो ये स्टेटमेंट है इसको इतनी बार एग्जीक्यूट करना है, तो उसके लिए कौन सा इटरेटिव स्टेटमेंट आपको लगाना है, कौन सा लूप वहाँ पर प्रॉपर बैठने वाला है जो कि उसको एफिशिएंटली एग्जीक्यूट करेगा, तो ये आपको तय करना होगा। यहाँ पर तो मैं आपको सब कुछ सिखा दूंगी, ठीक है, 1 बाय 1 मैं आपको यहाँ पर सिखा दूंगी, लेकिन जब आपको उसकी प्रॉपर कैरेक्टरिस्टिक, उसको कब कहाँ पर क्यों यूज़ करना चाहिए ये आपको पता चल जाता है, ये आपको ध्यान में आ जाता है, तब आप जब प्रैक्टिकली आपको यूज़ करने की बारी आती है तो आप वहाँ पर प्रॉपर डिसीजन लेके करेक्टली उसको यूज़ कर सकते हो। ठीक है, सो ये हो जाता है आपका कंट्रोल स्टेटमेंट्स के बारे में। ये सारे के सारे कंट्रोल स्टेटमेंट्स जो है ये हमें इस यूनिट के अंदर देखने हैं। ठीक है, तो पहला जो है आपका वो है कंडीशनल ब्रांचिंग, तो यहीं से स्टार्ट कर देते हैं। कंडीशनल ब्रांचिंग जो है उसको हम नेक्स्ट यूनिट, नेक्स्ट जो वीडियो है हमारा उसके अंदर स्टार्ट करेंगे। सो कंडीशनल ब्रांचिंग से हम स्टार्ट करेंगे, बेसिक क्या है कंडीशनल ब्रांचिंग का वो देखेंगे, और उसके बाद हम इफ़ एल्स स्टेटमेंट या फिर सिंपल इफ़, नेस्टेड इफ़, जो कुछ भी था हमारा वो सारे एक 1 बाय 1 स्टेटमेंट जो है वो हम देखेंगे। ठीक है, so that's it for today. We'll stop here, and if you like the video then hit the like button and subscribe to my channel, and also share it with your friends.